और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने दाखिल कर दिया है अपना नामांकन। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, अपना नामांकन कर दिया है। वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ के साथ हैं और उनके प्रस्तावकों की जो पहली कतार है उसे जब आप देखेंगे तो जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ये पहली कतार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब आप पीछे की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान उसमें नजर आएंगे, अनुप्रिया पटेल उसमें नजर आएंगी। और दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है, उसके लिए मतदान भी चल रहा है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी सिलसिले में सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नामांकन में भी शामिल हुए। एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय तांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो, यह मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। और जगदीप धनखड़ जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं पार्टी के नेतृत्व के प्रति, उनके बारे में कुछ बातें आपको हम विस्तार से बताते हैं। जगदीप धनखड़ मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी से उनकी तनातनी की खबरें आपने सुनी होंगी। राजस्थान की सियासत का चर्चित चेहरा जगदीप धनखड़ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं, तो एक जाट चेहरे के रूप में भी बीजेपी उन्हें प्रस्तुत कर रही है और जाटों को आरक्षण दिलाने में भी उनकी भूमिका काफी अहम थी और इसलिए जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। 1989 से 91 तक जनता दल के सांसद रहे हैं, यानी कि संसदीय प्रक्रियाओं की अच्छी तरह से उन्हें जानकारी है। 2003 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी उन्हें हमेशा से किसान नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। अजमेर के किशनगढ़ से वो विधायक भी चुने गए, बीजेपी के टिकट पर अजमेर के किशनगढ़ से चुनाव लड़े थे और विधायक भी बीजेपी के टिकट पर बने थे। तो ये जगदीप धनखड़ हैं जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने अपनी कृतज्ञता जाहिर की है पार्टी के प्रति। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार और ब्रह्म प्रकाश दुबे। रविंद्र, जगदीप धनखड़ के नामांकन में जिस तरह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप पूरी की पूरी वहां पर मौजूद है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज साफ है कि बीजेपी ने जो नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उस पर पूरी पार्टी को सहमति है और बीजेपी के जितने सांसद हैं, चाहे लोकसभा को राज्यसभा को, वो इस फैसले को एक तरह से मान भी रहे हैं और अपना मतदान भी करेंगे, क्योंकि संसदीय बोर्ड के 5 टॉप के लीडर उसमें मौजूद थे। पीएम हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह। लेकिन एक बात और, जगदीप धनखड़ के पीछे जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे और उसके बाद से गृह मंत्रालय से आपने देखिए कि कई बेहतर कोऑर्डिनेशन उन्होंने काम किया, संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन करने की पूरी चेष्टा की उन्होंने। कई मुद्दों पर उनकी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से और वहाँ की सरकार से टकराव भी होते थे और वो कहीं न कहीं गृह मंत्रालय से उस दिशा निर्देश लेकर या फिर उनसे सलाह मशविरा कर संविधान के जो दायरा है उसको पालन करवाने की भरसक अपनी तरफ से कोशिश भी करते थे। तो एक तरह से गृह मंत्रालय या फिर गृह मंत्री से अच्छी ट्यूनिंग थे, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास पात्र भी बीजेपी नेतृत्व के दिखाई दिए, संवैधानिक जानकार भी रहे हैं
और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसदीय परंपरा है, उसके भी जानकारी रखते हैं, क्योंकि सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे। तो और सियासी तौर पर देखा जाए तो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से आते हैं वो भी बीजेपी को राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूट करता है। तो जगदीप धनखड़ एक बेहतर कैंडिडेट थे और इसलिए संसदीय बोर्ड के 5 टॉप लीडर उनके नामांकन के समय मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। जी ब्रह्म प्रकाश, अगर बात की जाए सूत्रों के हवाले से खबर की, तो शायद हमें अब जो है बंद कर देना चाहिए कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने फिर से चौंकाया और जगदीप धनखड़ का नाम ऐलान कर दिया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए। और जगदीप धनखड़ के जरिए निश्चित तौर पर राज्यसभा के जब सभापति के तौर पर कानून के जानकार हैं, जो आलाकमान है बीजेपी का, जो टॉप लीडरशिप है, उनके भरोसेमंद भी हैं, तो ऐसे में यह माना जाए कि बहुत ही सटीक दांव है बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सूत्रों की बात है तो सूत्र तो गायब होते जा रहे हैं, लेकिन आप जो जगदीप धनखड़ को चुना है बीजेपी नेतृत्व ने, उसके पीछे एक सोच की बात करें तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक तीर से कई निशाने, इसको आप कह सकते हैं। एक संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का, उसके लिए जगदीप धनखड़ को चुना गया है। लेकिन देखिए, जैसा आपने भी ब्यौरे में बताया, राजस्थान से आते हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, और अभी बीते 1 साल में किसान आंदोलन जो चलता रहा उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को, जो वेस्टर्न यूपी और राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में माना जाता था कि ज़्यादातर किसान नाराज है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आए तो उसमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा, लेकिन जगदीप धनखड़ को चुनकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक मैसेज उस कम्युनिटी को भी देने की कोशिश की है। और दूसरी बात देखिए, राजस्थान में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव, बिल्कुल एक तीर से कई निशाने हम जो बात कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर के बीजेपी ने निश्चित तौर पर कई समीकरण साधे।